हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल गोयल किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे घी निकाल रहे हैं, देसी शुद्ध देसी घी, बिना किसी ज़्यादा बर्तन को साने हुए। ऐसा होता है ना कि जब हम घी निकालते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ़ करना भी एक टास्क हो जाता है ना। तो हम इस तरह से आज मैं इस तरह से निकालने वाली हूँ कि ज़्यादा बर्तन होंगे ही नहीं, बस हमारी जिसमें आपने मलाई इकट्ठी करी है वो, और कढ़ाई हमने कढ़ाई में ही चला लिया है। कढ़ाई में जो भी आपने मलाई इकट्ठी की हुई है फ्रिज में, तो उसे आप एक साथ ही कढ़ाई में ही उसे मिक्सर करेंगे। कढ़ाई में हमने कर लिया और हैंड मिक्सर से इसे मिक्सी कर लिया है। ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें जब चलाएंगे तो पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप पहले ही ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर एकदम से वो मेल्ट हो जाती है और घी निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे पहले आपको जितना हो सके गाढ़ा गाढ़ा ही चलाना है। अगर वो नहीं चल पा रहा है मिक्सर, तो ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ना। तो जब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे तब वो बहुत इजीली निकल जाएगा। और गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मी का टाइम होता है तो ये जो मक्खन निकलता है ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें ठंडे पानी का यूज़ करना है। ठंडा ठंडा पानी जब इसमें डालेंगे हम तो आसानी से मक्खन जम के अपने आप उभर जाता है। तो आपने देखा कि देखो मेरा मक्खन निकल आया है और मैंने ये छान भी दिया है। ठीक है। स्ट्रेनर में आपको छान देना है। इस कढ़ाई से ही मैंने कढ़ाई में ही मक्खन निकाल लिया है और स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेनर में स्ट्रेन भी कर लिया है। इसे देखिए कितना अच्छा घी निकला है। और मैंने थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड को और बेटे को बहुत पसंद है ये घर का घी निकला हुआ, तो मैंने छोटा सा कटोरी में निकाल के रख लिया था। क्योंकि ज़्यादा दिन का हो जाता है तो फिर मतलब हमारे यहाँ खाते नहीं है, तो ताज़ा ताज़ा ही ये मक्खन निकला हुआ अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा ही इसीलिए निकाला कटोरी में। अब इसका मैं घी निकाल दूँगी। अब हमारी सिर्फ दो ही बर्तन हुए, ये कढ़ाई हुई और ये स्ट्रेनर हुआ, और जिसमें आपने मलाई इकट्ठी की होगी अब वो हुआ। बस तीन बर्तन हुए हमारे, और नहीं होगा आपका चौथा बर्तन कुछ भी। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि हम कई बर्तन हो जाते हैं मलाई के, उन्हें फिर साफ़ करना गर्म पानी से बहुत बड़ा वो हो जाता है, एक टास्क सा। तो अब हम इसी कढ़ाई में ये मक्खन चला देंगे। अब इसे भी आपको खड़े रह के गैस पे चलाना होगा, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। तो ये मक्खन जब मेल्ट होता है तो बहुत जल्दी घी निकलता है इसमें से, और एकदम से रेड हो जाता है। तो वो फिर लाल लाल घी हुआ हुआ वो अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा येलोइश पे अगर हमारा घी होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे हल्के हाथ से, और अब खड़े रह के ही इसको चलाएंगे तो अब बहुत ही अच्छा इसका घी निकलेगा। और ज़्यादा छनन भी नहीं निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब होती है हमारी तो मन नहीं करता मक्खन निकालने का, क्योंकि एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं तो मलाई ही चला देती हूँ, मलाई ही डायरेक्ट कढ़ाई में करके और उससे ही घी निकाल लेती हूँ। तो लेकिन उसमें क्या होता है, छनन बहुत ज़्यादा निकलता है और घी कम निकलता है। घी तो बहुत ना के बराबर ही निकलता है और छनन बहुत सारी निकलती है। लेकिन अगर हम मक्खन निकाल के तब घी निकालते हैं तो हमारा बहुत अच्छा घी निकलता है।